हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं जीएस यानी कि जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्लास को ध्यान से पूरी देखनी है और यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में आपको आंसर है वो बताने हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज नामक जो हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हीमोग्लोबिन में होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो बताइए मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो कितना लगता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो चाय में लाल रस्ट रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक सत्य फल परिवर्तित होता है। तो दोस्तों जो एक सत्य फल यानी कि जो पूर्ण रूप से फल होता है वो परिवर्तित होता है, कहाँ से होता है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कूट फल होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों बताइए तारपीन का तेल है ये किससे प्राप्त होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। अगला प्रश्न है आठवां, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो इनमें से किस में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो दोस्तों कौन से वर्ग के पौधे हैं। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, लिटमस प्राप्त होता है। तो दोस्तों लिटमस है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। अगला प्रश्न है 11वां, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो दोस्तों बताइए जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है इसमें जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से आती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो बताइए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे पौधे में यानी कि पत्ती, जड़, तना, इन सब में है वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है वो पौधे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तना काट आमतौर पर जो किसके प्रवर्धन के लिए इसे यूज में लिया जाता है, यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ने के रूप में। अगला प्रश्न है 14वां, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
इनमें से आपको बतानी है कि किस प्रकार से होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरंध्री होती है। दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है यह सरंध्री होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो आपको बताना है जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो इनमें से कौन सा पौधा है जिसकी खेती है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्याज की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि सुगंधित जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उसमें परागण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कीटों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है इनमें से कौन आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी है क्लोरोफिल और सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर लीजिए और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीएस और जीके और साथ ही में आपको कंप्यूटर के जो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। तो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर वो सही रूप से नापी जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इनमें से मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फीमर। दोस्तों, फीमर है यह घुटने से ऊपर जो हड्डी पाई जाती है पैर में उसे फीमर कहा जाता है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। अगला प्रश्न है 23वां, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो आपको बताना है भारत की जो प्रमुख धान्य फसल है वो निम्न में से कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। दोस्तों, जो दाल होती हैं इनमें कौन सा अच्छा स्रोत पाया जाता है भोजन का। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन है वो दालों में सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि दालें हैं दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। तो दोस्तों, किसका वर्णन होता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें।
तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कवकों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर है यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कवकों के संवर्धन का क्या किया जाता है, वर्णन या अध्ययन किया जाता है, जिसे सिल्वीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया वो किसने किया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इनमें से कौन सा वनस्पति खाद है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 30वां। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन हैं वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों 30वां क्वेश्चन हमारे पास में, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो इनमें से आपको बताना है पेस मेकर का संबंध है वो कौन से अंग से है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। दोस्तों जो पेसमेकर है यह एक हृदय में होने वाली गति होती है। तो दोस्तों हमारे पास में टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान से थी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट सेशन में आपको ज़रूर बताना है कितने आपने सही आंसर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।